हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टडी किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है ये कि a इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 4। क्लियर। क्वेश्चन वाला कहता है प्रूव दैट Number 1, a plus a dash is a symmetric and a minus a dash is a skew symmetric. ओके, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम a प्लस a डैश को चेक करना है ना कि सिमेट्रिक है। तो a प्लस a डैश अपने पास होगा तभी तो चेक कर पाएंगे। तो a प्लस a डैश बनाएंगे पहले तो, और उसके लिए a डैश फाइंड करना होगा। तो a तो गिवन है ही है कि गिवन a इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 4। तो ट्रांसपोज ऑफ a 3 2 माइनस 1 4। क्लियर। अब a प्लस a डैश फाइंड करेंगे। a प्लस a डैश इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 1 2 4। ओके, ऐड कीजिए तो 3 प्लस 3 6, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 प्लस 2 1 एंड 4 प्लस 4 8। ओके, अब a प्लस a डैश जो मिल चुका उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ a प्लस a डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 6 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 8। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड को मैच किया तो दोनों में कोई चेंज हुआ ही नहीं। रो और कॉलम को जब इंटरचेंज किया तो नो चेंज। क्लियर। तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस a डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a डैश। क्लियर। तो किसी का भी ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ रहा है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हुआ। सो a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक। क्लियर। सेकंड पार्ट में फिर ये गिवन है a इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 4। क्लियर। ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड किया तो 3 2 माइनस 1 4। अब a माइनस a डैश पता करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 1 2 4। क्लियर। चलिए, तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस माइनस 1 3 हो जाना है। ओके, और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4 0। फर्स्ट इसका ट्रांसपोज पता कीजिए। नाउ a माइनस a डैश का ट्रांसपोज, तो फिर रो और कॉलम को चेंज किया तो 0 3 जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 3 0। माइनस को कॉमन लें तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे तो 0 3 माइनस 3 0 सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को मैच किया आपने तो दिख रहा है ना माइनस कॉमन लेने पर सेम आ चुका है। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस a डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश। सो a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट। बेटा इसके बाद जैसे ये कोई मैट्रिक्स A है, ये नोट लिख लेंगे कि कोई मैट्रिक्स A जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। यूं लिख लीजिए लेट A वी आर आइदर, या यूं लिख लें सिमेट्रिक ऑब्लिक लगा के स्क्यू सिमेट्रिक।
क्लियर? ए सिमेट्रिक है, एसक्यू सिमेट्रिक है, देन इफ लिख लीजिए, देन के ओके। अगर ए सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक है तो जो के ए मैट्रिक्स होगा, जबकि के क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, तो के ए ऑल्सो सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक। ओके, तो K will also symmetric and skew symmetrics. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां कहूं कि A है 3002, सिमेट्रिक है, जानते हैं ना, तो फाइंड करके भी देख लें। चलिए 3002, तो दोनों सेम है ना, तो A तो सिमेट्रिक है ही है। अब आपसे कहा जाए 2A फाइंड कीजिए, तो आपने 2A किया, तो 2 इंटू 3002 मल्टीप्लाई कीजिए 6004। अब इस 2A का ट्रांसपोज पता किया, ट्रांसपोज ऑफ 2A, तो 6004, तो ये और ये सेम एक जैसे हो गए ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 2A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2A, तो 2A इज अ सिमेट्रिक। क्लियर? तो याद रखेंगे कि अगर A सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक्स है तो के ए भी सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है जैसे ये, A इज इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4। क्लियर? क्वेश्चन वाला कहता है आपसे कि फाइंड हाफ A प्लस A डैश एंड हाफ A माइनस A डैश। ओके, तो आप ये पढ़ चुके हैं ना पहले कि A प्लस A डैश ऑलवेज सिमेट्रिक, तो हाफ A प्लस A डैश ऑल्सो सिमेट्रिक, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक, तो हाफ A माइनस A डैश ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, बट फाइंड करना है फिलहाल तो केवल, तो A प्लस A डैश फाइंड किया आपने फर्स्ट पार्ट के लिए, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, तो ये 3214 प्लस 3214। ओके, A डैश हो गया, ऐड कीजिए दोनों को, तो 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 और 4 प्लस 4 8। ओके, अभी जो A प्लस A डैश है हाफ से मल्टीप्लाई करें अगर, तो हाफ A प्लस A डैश इज इक्वल टू हाफ 6332। क्लियर? अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6/2 और ये 3/2, ये 3/2 और ये 1। उसी तरह से आपको फाइंड करना है हाफ A माइनस A डैश, हाफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू, तो A, एक सेकेंड पहले A माइनस A डैश फाइंड कीजिए, तो A कितना है 3214 माइनस इसका ट्रांसपोज, तो 3214, तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 4 माइनस 4 0। तो ये इसकी सिमेट्रिक है, जानते हैं अपन, तो हाफ A माइनस A डैश पता करें अपन, हाफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 1 माइनस 1 0। क्लियर? यहां पर भी इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो 0 ही रहना है बेटा, ये 1/2 माइनस 1/2 एंड ये 0, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर? अब फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ऐड करें तो क्या मिलेगा? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? पहले क्या किया आपने, हाफ A प्लस A डैश पता किया, हाफ A माइनस A डैश फाइंड किया, अब दोनों को ऐड कीजिए,
तो जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, इधर देख लेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू, तो ये मिला बेटा हाफ ए प्लस ए डैश 3/2 1 और प्लस 0 1/2 माइनस 1/2 0, ऐड कीजिए दोनों को, तो ये 3 प्लस 0 3/2 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/2 2 एलसीएम 3 प्लस 1 4 और 2 2 4, तो क्या आ गया ये 2, 3/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस 1 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 हो गया, और ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1। ओके, अब ये 3 2 1, एक सेकंड, ये कितना था 3/2, एक सेकंड बेटा, ये 3/2 और ये 1/2 1, और यहां से देखेंगे तो 1/2 ये 0, एक सेकंड कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है, ये 4 8 4 प्लस 4 8, ओके, और ये हाफ, हाँ ये 8 था ना, 6 3 और 3 8 होगा बेटा ये, ओके, तो 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, ओके, और यहां पर भी फिर ये 4 और ये 4 प्लस 0 कितना हो जाना है 4, ओके। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ए को और इसको, तो आपको क्या दिख रहा है कि हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए, ओके, इज इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन समझ गए क्या? हमने क्या किया पहले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बताएंगे। ये कोई मैट्रिक्स ए था, फाइंड किया हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश, और इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने पर देखा कि दोनों का जो सम है वो इस ए के इक्वल आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि एज ए फॉर्मूला कि ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, कह सकते हैं ना ऐसा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जो कोई मैट्रिक्स ए था, उस मैट्रिक्स ए को अपन ने शो किया है सम ऑफ, वापस सुनेंगे, मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। तो एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, एक बार इसको नोट कीजिए पहले बेटा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना है कि, एक सेकेंड, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख तो लिया ही था अभी आपने कि कोई मैट्रिक्स यूं ए दे रखा होगा 2 3 1 4 सपोज, क्लियर। आपका काम क्या है, सबसे पहले ए डैश फाइंड करेंगे, तो 2 3 1 4, ओके, और फिर फाइंड करेंगे आप ए प्लस ए डैश, क्लियर। तो a प्लस ए डैश के लिए 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 4 8, ओके। और उस आप ये प्रूफ कर चुके करेंगे कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किस तरह से प्रूफ करेंगे, लिखेंगे बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 4 4 4 8 इज इक्वल टू a प्लस ए डैश, सो a plus a dash is a symmetric, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सिमेट्रिक ही रहना है। तो यहां पर फिर आप क्या करेंगे, नाउ फाइंड P मैट्रिक्स बनाएंगे, हाफ ए प्लस ए डैश, इसको P नाम दे दोगे, और ये आ जाएगा हाफ
4 4 4 8 फर्स्ट बोल देंगे। क्लियर? उसके बाद a माइनस ए डैश फाइंड करोगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, और माइनस को कॉमन लिया आपने तो साइन चेंज हो गया, और ये माइनस कॉमन लेने पर a माइनस ए डैश हुआ। क्लियर? एक सेकंड अभी नहीं करेंगे, पहले तो ट्रांसपोज पता करोगे इसका। ठीक है, अब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्यों आपको ये प्रूफ करके देना है कि a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इतने ही स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तो माइनस को कॉमन लिया तो ये 0 माइनस 2 एंड 2 0, और ये आ गया बेटा माइनस ए डैश इसी के इक्वल। क्लियर? और रिजल्ट मिल गया कि हेंस ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इसको क्यूब नाम दे दीजिए कि मैट्रिक्स क्यूब कैपिटल है इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। जानते हैं जब ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक है तो हाफ ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्रूफ किया था अभी। और ये हाफ ए माइनस ए डैश क्या था? 0 2 माइनस 2 0, और सेकंड बोल देंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हाफ यानी p प्लस क्यू को जब ऐड किया तो हाफ 4 4 4 8 प्लस हाफ 0 2 माइनस 2 0। क्लियर? इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे आप कि किसकी इक्वल आएगा? ए की इक्वल। ऐड करना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है आपके लिए। ओके, तो ये मैट्रिक्स ए जो था वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। ब्रैकेट में यूं लिख देंगे यहां पर कि बिकॉज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश यानी p प्लस क्यू। ओके, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके आएंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसके कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेंड करना है। जहां कोई डाउट आएगा वो पूछ लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।